गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का रिवीजन का टॉपिक है थेवेनिन थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल, जिसमें से एक न्यूमेरिकल और बच गया है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये सर्किट गिवन है, ठीक है। इस सर्किट में क्या करना है, जो ब्रांच ए बी है, इस ए बी ब्रांच में हमें थेवेनिन थ्योरम की सहायता से क्या करने हैं, करेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग ध्यान दें या उसको रिवाइज करें, जो थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करने का जो स्टेप है, सबसे पहले क्या होता है, वीटीएच फाइंड करते हैं और फिर आईटीएच फाइंड करते हैं। तो अगर हम वीटीएच की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग वीटीएच की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिमूव लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, और उसके अक्रॉस हम लोग वीटीएच की वैल्यू फाइंड करते हैं, अप्लाइंग केवीएल, केसीएल, नोडल एनालिसिस, जो भी हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करने के तरीके हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, फिर आरटीएच निकालेंगे उसी के क्रॉस। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, आरटीएच मतलब वीटीएच फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लोड रेजिस्टेंस हटा देंगे। तो लोड रेजिस्टेंस जब हटा दिया तो उस जो ओपन टर्मिनल है हमारा, उसके क्रॉस एक वोल्टेज मान लेते हैं, जो क्या होता है, थेवेनिन वोल्टेज होता है या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, ठीक है। अब देखिए जब हम लोगों ने वीटीएच को हटाया तो यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया सर्किट। सबसे पहला पार्ट हमारा ये हुआ, इसके बाद दूसरा पार्ट ये हुआ, फिर ये क्या हो गया, तीसरा पार्ट है। तो अगर हम इनको देखें तो उस केस में हमें क्या चीज़ मिलेगा, एक ये वोल्टेज सोर्स के कारण से करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक। इसके बाद इस करंट सोर्स के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, और इसमें इन दोनों के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसमें केवीएल अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, वीटीएच को फाइंड कर लेते हैं, ठीक। अगर हम बात करें इस सर्किट की, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो करंट हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मान लिया यहाँ पर देखो 20 वोल्ट का है या 5 वोल्ट का है, तो जो ओवरऑल जो डायरेक्शन होगा ये डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो इस केस में हमने सपोज किया कि इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 ऐसे मान लिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस लूप में केवीएल अप्लाई किया। तो जब हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या, प्लस से करंट निकल रहा है तो प्लस का 20, फिर माइनस क्या चीज़, 5I1, ठीक है, माइनस का 5I1, इसके बाद माइनस का 3I1, फिर -5 इक्वल टू 0। तो जब हम लोग I1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो I1 इज इक्वल टू 1.87 एम्पियर आया। मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में वो कितना है, 1.87 एम्पियर, और वो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। या तो फिर अगर हम कहें तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे जो हमारा 15 एम्पियर का करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अब हम लोग इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं, तो देखो वीटीएच में ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो गया, ठीक है। तो उस केस में क्या चीज़ हम लोग करते हैं कि अब हम इस लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने हिसाब से करंट माना, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, I2, ठीक है, I2 मान लिया। तो जब हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे तो उस केस में देखिए क्या होगा, जो हमारा लूप 3 है, इस वाले लूप में यहाँ इस लूप में, ठीक है। तो जब हम इसमें केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या चीज़ मिलेगा, अब देखिए, अब ऐसे हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम जा रहे हैं, और इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो इधर की ओर है और हम जा नीचे की ओर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, 1.87 एम्पियर, ये 1.87 एम्पियर इंटू 5, तो 1.87 इंटू 5, ये भी पॉजिटिव में, ठीक है। फिर मूव इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, जा अपोजिट डायरेक्शन में रहे हैं,
तो इस केस में कितना हो जाएगा, माइनस का 20, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस का 15 इंटू 2, ठीक है ना, क्योंकि करंट इसके कारण से इस डायरेक्शन में आ रहा है और हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो प्लस का 15 इंटू 2, और साथ में ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, ये निगेटिव और पॉजिटिव। तो साथ में हम लोग VTH की जो पोलैरिटी है वो किसी भी कोई सा भी मान लेते हैं। तो सपोज कीजिए हम लोगों ने प्लस मान लिया है और इसको हम लोगों ने माइनस मान लिया है, तो इस केस में क्या चीज़ होगा, माइनस से निकलेंगे VTH में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का VTH, ठीक है, इसके बराबर 0। तो जब हम लोग VTH फाइंड कर रहे हैं तो VTH का मान कितना आ गया, 19.35 वोल्ट। VTH हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं किसकी, RTH की। तो जब हम लोग RTH फाइंड कर रहे हैं तो देखिए अब इसके क्रॉस हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है RTH की वैल्यू। तो जब हम लोग RTH की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आएगा, जो ये हमारा लोड रेजिस्टेंस था इसके क्रॉस हम लोग निकालने हैं, जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट कर दिया और करंट सोर्स था उसको ओपन कर दिया, तो कुछ सर्किट इस टाइप का बनेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे करंट को भेजा। जब करंट इस डायरेक्शन में आया तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा और दूसरा इधर की ओर चला जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल का क्या होता है, जब दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो उसका कितना होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 5 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 3, और साथ में इसका ये सीरीज हो जाएगा प्लस का 2। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 31/8 ओम, ठीक। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3.87 ओम। अब हमें क्या है, हमें VTH पता चल गया है, RTH पता चल गया है, RL पता चल गया है। ये हमारा VTH है, ये हमारा RTH है, और ये क्या है, RL है। तो अगर हमें IL की वैल्यू फाइंड करनी है तो IL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VTH अपॉन RTH प्लस का RL, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो क्या चीज़ मिला, 19.35 अपॉन 3.87 प्लस 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो IL मिलेगा, लोड करंट मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 2.45 एम्पियर। तो ये रहा हमारा क्या चीज़, थेवेनिन थ्योरम। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगा वो क्या है, थेवेनिन थ्योरम पर बेस्ड 5 न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया है। थेवेनिन जो न्यूमेरिक असाइनमेंट है, असाइनमेंट क्या है, जो थेवेनिन थ्योरम पर न्यूमेरिकल हैं, थेवेनिन थ्योरम्स के जो 6 न्यूमेरिकल हैं, ये आप लोग को सबमिट करना है कब तक, सैटरडे तक, ठीक है। ये आप लोग जो हमारा नेक्स्ट सैटरडे आएगा, सैटरडे का किस डेट को आएगा, 13, तो 13 तारीख को आप लोग, 13 जून को, ठीक है, 13/6/20 को आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट और थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है, नॉर्टन थ्योरम। तो देखिए नॉर्टन थ्योरम क्या होता है कि नॉर्टन थ्योरम जो है थेवेनिन थ्योरम का ही एक परिवर्तित रूप है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जो हम लोग थेवेनिन वोल्टेज लगा रहे थे, तो उस थेवेनिन वोल्टेज की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट करंट सोर्स लगाएंगे, और जो थेवेनिन थ्योरम में जो थेवेनिन वोल्टेज के सीरीज में हम लोग रेजिस्टेंस लगा रहे थे, उसको इसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉर्टन थ्योरम में जो कांस्टेंट करंट सोर्स होगा उसके पैरेलल में हम लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे, और जो लोड रेजिस्टेंस होगा उसके पैरेलल में हम लोग लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो देखिए हम लोगों ने जो थेवेनिन थ्योरम पढ़ा था, प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ RTH आता था, यहाँ RL आता था, और यहाँ VTH आता था, ठीक है। और अगर हम नॉर्टन थ्योरम की बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा, ये सर्किट बनेगा, ये करंट है, यानी वोल्टेज सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की जगह पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, एक कांस्टेंट करंट सोर्स, और जो हमारा
इस वोल्टेज सोर्स में, मतलब थेवेनिन थ्योरम में जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता था, वो नॉर्टन्स थ्योरम में हम लोग किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में, ठीक है। और जो हमारा लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होता था थेवेनिन थ्योरम में, थेवेनिन सर्किट के सीरीज में, वो नॉर्टन सर्किट के क्या करेंगे, पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करेंगे। जो हमारा कांस्टेंट करंट सोर्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, नॉर्टन्स करंट, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आईएन से। जो हमारा रेजिस्टेंस होता था उसको हम लोग बोलते थे या तो थेवेनिन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे नॉर्टन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग आरएन से डिनोट करते हैं। फिर जो आरएल है तो वो आरएल है ही। तो अगर यहाँ पे करंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे करंट क्या फ्लो होगा, तो देखिए आईएन यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके क्रॉस जो करंट होगा, तो यहाँ पर हम लोग करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो अगर हम बात करें आईएल की, तो करंट डिवीजन रूल क्या होता है, टोटल करंट आईएन, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल करंट आईएल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल करंट आईएन अप इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस कितना, आरएन अपॉन आरएल प्लस आरएन, ये इसका क्या हो जाएगा, नॉर्टन करेंट, मतलब लोड रेजिस्टेंस किसके थ्रू, लोड करंट किसके थ्रू, नॉर्टन्स थ्योरम की सहायता से, ठीक है। तो उसी चीज़ को लिखा है कि जो थेवेनिन थ्योरम का जो नॉर्टन प्रमेय है, थेवेनिन थ्योरम का ही एक परिवर्तित रूप है, जिसमें कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के स्थान पर एक कांस्टेंट करंट सोर्स लगाया जाता है और तुल्य प्रतिरोध को सीरीज में न लगाकर उसके पैरेलल में हम लोग लगाते हैं। इस थ्योरम के अनुसार किसी भी दो टर्मिनल वाले सप्लाई नेटवर्क को कांस्टेंट करंट आई वाले एक सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर एक इक्विवेलेंट द्वारा उसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। यानी किसी भी दो टर्मिनल वाला जो हमारा नेटवर्क होगा, उसमें कांस्टेंट करंट वाले एक सोर्स के साथ उसके पैरेलल में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के द्वारा हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट है। तो जो ओवरऑल जो हमारा बनेगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क में क्या होगा, एक करंट सोर्स हमने लगाया जिसको हम लोग नॉर्टन करंट बोलते हैं, उसके पैरेलल में हम लोगों ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको हम लोग नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलते हैं, और साथ ही में हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके और पैरेलल में जो हमारा लोड रेजिस्टेंस था जिसके क्रॉस हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके पैरेलल में हम लोगों ने उसको कनेक्ट कर दिया। अब अगर हम बात करें किसकी, आईएल की, तो आईएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ पर एक करंट है, मतलब एक करंट सोर्स है और उसके साथ में दो पैरेलल रेजिस्टेंस होंगे, तो किसी एक रेजिस्टेंस में अगर हमें करंट फाइंड करना होता है तो हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। तो करंट डिवीजन रूल हम लोगों ने लगाया। करंट डिवीजन रूल क्या होता है, टोटल करंट कितना है, आईएन, तो आईएन मल्टीप्लाई बाई इस रेजिस्टेंस में निकालना है तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन, फिर क्या करेंगे, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा आर एन प्लस का आर एल। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, उसमें करेंट, ठीक। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब अगर हम देखें किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको नॉर्टन इक्विवेलेंट में कैसे चेंज करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थेवेनिन थ्योरम की तरह ही जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हटा देते हैं और दोनों बिंदुओं को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। वहां पर क्या होता था, ओपन हो जाता था थेवेनिन में, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा किरचॉफ है, ठीक है, किरचॉफ के नियम का यूज करके हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक। शॉर्ट सर्किट जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आईएससी, या फिर उसको नॉर्टन करंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जितने भी हमारे एनर्जी सोर्स हैं उनको हटा करके वोल्टेज को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन करके हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो कि आरएल के रिस्पेक्ट में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद फिर और क्या करते हैं, लास्ट में जो हमारा होगा, अंत में हम लोग आरएल को वापस में सर्किट में लगा देते हैं तथा आरएल की जो करंट होगी उसके मान को क्या करेंगे, ज्ञात कर लेते हैं। और आरएल का मान जब निकल जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके क्रॉस आईएल
जो लोड करेंट होगा उसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल इस पर जो न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, और असाइनमेंट ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।